दिल्ली में स्कूल जा रही छात्रा पर तेजाब फेंका, सफदरजंग अस्पताल में बच्ची को कराया भर्ती। राजधानी दिल्ली में एक स्कूली छात्रा पर लड़के ने तेजाब फेंका है। ये घटना दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में सुबह 9 बजे के करीब की है। इस छात्रा को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी लड़के की लड़की से पहले से ही जान पहचान थी। छात्रा 12वीं की छात्रा है। जब वह स्कूल जा रही थी तभी आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आज सुबह 9 बजे द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि एक 17 वर्ष की लड़की पे 2 बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कंडीशन स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रहा है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर, जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें, क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा के रहेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, बस डीसीएम में भिड़ंत में 6 की मौत, 21 जख्मी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह प्राइवेट बस और डीसीएम में भिड़ंत हो गई। इसके बाद बस खंदी में जा गिरी। इसमें 6 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 21 घायल सवारियों को घायल होने पर आसपास के अस्पतालों में भिजवाया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह 4:30 बजे नंगला खंगर थाना क्षेत्र में एक बस जो लुधियाना से रायबरेली जा रही थी, उसके अंदर करीब 50 सवारियां बैठी हुई थी। एक्सप्रेस वे पर 61 किलोमीटर पर पहुंचकर डीसीएम से टकराई और रेलिंग तोड़ती हुई नीचे जा गिरी। देखिए, आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक बस जो लुधियाना से चलकर रायबरेली जा रही थी, उसमें लगभग 45-50 पैसेंजर्स थे। वो आगरा से आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 61 किलोमीटर, जहां नगला खंगर थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे एक डीसीएम से टकराकर और नीचे गिर गई। उसमें इस सूचना के बाद तत्काल हमारी आसपास के सभी थानों की फोर्स पहुंच गई। यूपीडा की जो रेस्क्यू टीम होती है, एम्बुलेंसेज वगैरह होते हैं, सारी व्यवस्था वहां पहुंच गई और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सभी अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए और उसके बाद उसमें से 21 लोग जो इंजर्ड थे उनको तत्काल नज़दीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उसमें से कोई अभी खतरे में नहीं है। 19 लोग वहां मौके पे सेफली रेस्क्यू कर दिए गए और वहां पे 6 लोग उस बस में डेड हो गए थे। उनको वहां से मोर्चरी शिफ्ट कर दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो लोग वहां पे रेस्क्यूड हैं उनको एक बस अरेंज करके उनके गंतव्य तक रवाना किया गया है। बाकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। थैंक यू। बिहार में जहरीली शराब से 21 की मौत, 3 की हालत अब भी गंभीर। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर एक मुश्त 21 लोगों की शराब से मौत हुई है। मृतकों के परिजन जहरीली शराब से मौत का दावा कर रहे हैं, जबकि प्रशासन इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। इस बार घटना सारण जिले के इसुआपुर थाना क्षेत्र के डोइला गांव में हुई है। बीते दिन शराब पीने के बाद से एक एक कर तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और फिर उल्टियों के दौर के बीच आंखों की रोशनी जाती रही। कई अस्पताल पहुंचने के पहले ही मर गए।
जबकि ज्यादातर को अंतिम समय में इलाज मिलने पर भी बचाया नहीं जा सका। आस्पद स्थिति में मृत्यु हो रही है, जिसमें कई के परिजन ने शराब पीने के संदर्भ में जानकारी दी है। तो इसमें अभी तक जो है हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई है, सदर अस्पताल में 6 लोगों की का शव जो है वहाँ पोस्टमार्टम के लिए पहुँच चुका है। 1-2 लोग और के बारे में हम लोग को सूचना मिली है कि उसकी मृत्यु होने की, लेकिन अभी उसका शव नहीं पहुँच पाया है। तो कुल मिलाकर के अभी देखें तो 6 शव कन्फर्म पहुँच चुका है और 2 और को पहुँचने की संभावना है। साथ ही साथ कई लोग के बीमार होने की भी बात बताई जा रही है, जिसमें कि 7-8 लोग जो है सदर अस्पताल में हैं। हालाँकि उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन प्रिवेंटिव तौर पर लोग वहाँ पर गए हैं। अभी हम लोग जो पूरा इलाका है जहाँ ये सब घटनाक्रम हो रहा है, ये मसरख और ईसवापुर का सीमावर्ती इलाका है और इस इलाके में कई लोग के इस तरह से होने की संभावना जो बात आई है सामने, इसको देखते हुए इस पूरे इलाके में जो है हम लोग पूरा घर-घर, डोर टू डोर सर्वे भी करा रहे हैं, छापामारी भी कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है, इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसी दौरान जो है जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।